Hello, upcoming teachers. Welcome to your own YouTube channel Teachers Pedagogy. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स टू प्रिपेयर फॉर योर केवीएस इंटरव्यू। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी केवी का रिटन का रिजल्ट आउट हुआ है और उसके बाद अब उसके इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं। तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस होगा कि इंटरव्यू के लिए हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें और क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ टिप्स से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहला टिप जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्योंकि आप केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में लेटेस्ट क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होने वाली हैं और आपके दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपका फोकस होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे क्या क्या उसमें चेंजेस हैं। क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला चेंज जो है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो अब FLN क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी क्लासेस में क्या क्या लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि निष्ठा क्या है, दीक्षा क्या है, निपुण भारत मिशन क्या है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और इन सब के फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के डॉक्यूमेंट में इजीली मिल जाएंगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि पूरा एजुकेशन का सेटअप चेंज हुआ है, जो 10+2 पैटर्न था वो चेंज हो गया है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है, जैसे टॉय बेस्ड पेडागोजी क्या होती है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, ये सब आपको उस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसके बाद आपको उसके अलावा एजुकेशन और अपनी कंट्री में जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर्स हैं या जो लोग भी इस चीज़ से एसोसिएटेड है उनके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स एंड पॉलिसीज लेकर आ रही है। जैसे एक नई स्कीम आई है PM श्री स्कूल्स के बारे में। अब PM श्री स्कूल्स क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया है, क्या क्या उनको ग्रांट्स मिली हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू का सेंटर कहाँ पर है, तो आपको उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका सेंटर है मुंबई, तो मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि मुंबई कौन से स्टेट में है, या वहाँ का फूड कैसा है, फेस्टिवल्स क्या हैं, डांस फॉर्म्स क्या हैं। उसके अलावा आपको अपने स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टेट से हो। मान लीजिए आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली में क्या क्या फेमस प्लेसेस हैं, या कल्चर से रिलेटेड। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसके बाद ये है कि आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे स्टेट्स एंड कैपिटल्स, डांस फॉर्म्स, फूड, क्यूजीन्स। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपकी स्टैटिक जीके भी टेस्ट कर सकते हैं और ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपसे टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, व्हाट इज एन इंटर्नशिप। ये सारी चीज़ें जो भी आपने अपने BLED, डाइट, DLED, BTC इन सब में पढ़ी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। तो एक बार आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे
तो आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको NEP 2020 रिवाइज करना है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपको देखना है कि उसमें प्राइमरी एजुकेशन को लेके क्या क्या चेंजेस हैं या क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। उसके बाद आपको अपनी कंट्री की एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, कुछ भी मिनिस्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, या जो भी मिनिस्ट्री पॉलिसीज लाई है एजुकेशन से रिलेटेड उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में और उस जगह के बारे में जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एजुकेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको क्लासरूम में करनी है क्या नहीं करनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सब तो हुआ कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे सबसे पहले पूछी जाती है वो है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है, आपने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद जनरली हम लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में हम अपने पापा का नाम बता देंगे, मम्मी का नाम बता देंगे। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में नहीं बोलनी होती हैं। इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने कुछ भी अच्छा अचीव किया है तो आप उसे बताएंगे। और उसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ या आपका कोई इंटरेस्ट एरिया है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट आप ये डाल सकते हो कि आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों जाना चाहते हैं। जो क्वेश्चन आपसे आमतौर पे पूछ लिया जाता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो इसका आंसर भी आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। थैंक यू।